जय त्रिकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त जागृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल जय त्रिकाल पर। दोस्तों, अक्सर जब मैं लोगों की कुंडलियां देखती हूं तो मेरे सामने रिश्तों की कई अनोखी कहानियां आती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लोगों के बीच होते हैं, जैसे दो आग के गोले। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दुनिया कहती है कि अरे, ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। आज मैं एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए, एक इंसान जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा है, जिसे हर चीज में लॉजिक चाहिए, जो अपने काम को लेकर पागल है, अनुशासन जिसका गहना है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सपनों की दुनिया में रहता है, जिसकी भावनाएं किसी गहरे समंदर जैसी हैं, जो दिमाग से नहीं सिर्फ और सिर्फ दिल से फैसले लेता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूँ मिट्टी तत्व वाली मकर राशि और जल तत्व वाली मीन राशि के बारे में। जब एक सख्त अनुशासन वाला मकर भावनाओं से भरी मीन राशि से मिलता है तो क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है जो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा? क्या इस रिश्ते में आगे चलकर धोखा मिलेगा, या फिर ये वो जन्मों जन्मों का साथ है जिसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है? आज के इस वीडियो में मैं आपके हर उस सवाल का जवाब दूंगी जो मकर और मीन राशि के रिश्ते को लेकर आपके मन में है। आज हम ज्योतिष विद्या के गहरे रहस्यों से इस रिश्ते की सच्चाई निकालेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी आंखें खोलने वाली है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा भी सुनाऊंगी जो इन दोनों राशियों के रिश्ते का असली सच आपको बता देगी। आगे बढ़ने से पहले मैं मकर राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। मकर राशि वालों, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आपकी साढ़े साती अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वो संघर्ष का भारी समय, वो मानसिक तनाव, सब पीछे छूट चुका है। अब आपका समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इस वक्त आपके राशि स्वामी शनिदेव खुद मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि से शनि तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, और यहाँ बैठा शनि आपको इस समय गजब का साहस दे रहा है। आप इस वक्त वो रिस्क लेने को तैयार हैं जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं लिए। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और हिम्मत आ गई है। और ऐसे में जब आप मीन राशि वालों के संपर्क में आते हैं, जहां शनि खुद बैठे हैं, तो ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और कर्मों से जुड़ा हुआ बन जाता है। चलिए, इसे और गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में राशियों को अलग अलग तत्वों में बांटा गया है। मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी कैसी होती है? ठोस, स्थिर, मजबूत और अपनी जगह पर टिकी रहने वाली। मकर राशि वाले भी ऐसे ही होते हैं। ये लोग हवा में महल नहीं बनाते, ये जमीन पर पक्के घर बनाते हैं। इन्हें अपना करियर, अपनी इज्जत और अपनी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मीन एक जल तत्व की राशि है। पानी कैसा होता है? बहता हुआ, नर्म, गहरा और जिसमें भी डालो उसी का आकार लेने वाला। मीन राशि वाले बिल्कुल इसी पानी की तरह होते हैं। ये प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी दुनिया भावनाओं से चलती है। अब आप खुद सोचिए, जब पानी और मिट्टी मिलते हैं तो क्या होता है? जब एक सूखी मिट्टी को पानी मिलता है तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सोंधी सोंधी महक आती है। मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, उसमें पौधे उगते हैं, जीवन पनपता है। मकर और मीन का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है। मीन राशि का प्यार और भावनाएं मकर राशि के सूखे और रूखे जीवन में हरियाली ले आती हैं। मकर राशि वाला इंसान जो दिन रात सिर्फ काम के बारे में सोचता है, वो मीन के पास आकर आखिरकार मुस्कुराना सीखता है, आराम करना सीखता है। और बदले में मकर राशि क्या करती है? पानी अगर ऐसे ही बहता रहे तो वो बर्बाद हो जाता है या बाढ़ ले आता है। मिट्टी उस पानी को एक किनारा देती है, एक दिशा देती है। मकर राशि वाले इंसान मीन राशि के उस बिखरे हुए भावनात्मक जीवन को एक स्थिरता देते हैं। वो मीन राशि वालों को दुनिया की असलियत से लड़ना सिखाते हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। आपको इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा छुपा है। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही विशाल और मजबूत पहाड़ था। वो पहाड़ हमेशा अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता था। उसे अपने मजबूत होने पर बहुत गर्व था। आंधियां आती, तूफान आते, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। दुनिया उसे बहुत शक्तिशाली मानती थी, लेकिन सच बताऊं, अंदर ही अंदर वो पहाड़ बहुत अकेला और सूखा था। उसके पास स्थिरता तो थी, पर जीवन नहीं था। वो पहाड़ और कोई नहीं, हमारा मकर है।
उसी पहाड़ से कुछ दूर एक छोटी सी नदी बहती थी। वो नदी बहुत चंचल थी, भावनाओं से भरी हुई। वो कभी इधर बह जाती, कभी उधर मुड़ जाती। उसके पास पानी तो बहुत था, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। वो अक्सर खो जाती थी। वो नदी हमारी मीन राशि है। एक दिन वो नदी बहते बहते उस विशाल पहाड़ के पास आ पहुंची। पहाड़ ने उसे देखा और कहा, तुम कितनी बिखरी हुई हो, तुम्हारा कोई एक रास्ता ही नहीं है। नदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम कितने कठोर हो, तुम्हारे अंदर कोई कोमलता ही नहीं है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। नदी ने पहाड़ के पत्थरों के बीच से बहना शुरू किया। शुरुआत में पहाड़ को बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि ये नदी उसकी मजबूती को कम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उस नदी के ठंडे पानी ने पहाड़ की तपिश को शांत कर दिया। नदी के आने से पहाड़ पर छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे, सुंदर फूल खिलने लगे। जो पहाड़ कल तक सूखा और वीरान था, आज वो जीवन से भर गया था। और नदी को क्या मिला? नदी जो पहले कहीं भी बहकर अपना वजूद खो देती थी, उस पहाड़ ने अपनी मजबूत चट्टानों से उसे एक गहरा और सुरक्षित रास्ता दे दिया। अब वो नदी बिना भटके एक दिशा में बहने लगी। दोनों ने एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत से भर दिया था। यही है मकर और मीन का असली रिश्ता। मकर वो मजबूत पहाड़ है जो मीन को दुनिया के थपेड़ों से बचाता है, और मीन वो नदी है जो मकर के कठोर जीवन में प्यार और भावनाओं के फूल खिलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है, तो कई बार मकर और मीन के रिश्ते टूट क्यों जाते हैं? क्या इस रिश्ते में धोखा होता है? देखिए, धोखा शब्द बहुत बड़ा है। जानबूझकर मकर या मीन एक दूसरे को धोखा नहीं देते, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच गलतफहमियां बहुत जल्दी पैदा होती हैं, और उसका कारण है इनके सोचने का बिल्कुल अलग तरीका। मीन राशि वाले जब प्यार में होते हैं तो उन्हें दिन रात अपने पार्टनर का अटेंशन चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनसे रोमांटिक बातें करे, उन्हें सरप्राइज दे। लेकिन हमारा मकर राशि का दिमाग काम में लगा होता है। मकर को लगता है कि मैं अपने परिवार और पार्टनर के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यही तो मेरा प्यार जताने का तरीका है। मकर अपने काम को प्यार समझता है, और मीन उन छोटी छोटी बातों में प्यार ढूंढता है। जब मकर राशि वाला इंसान काम में व्यस्त होकर मीन को समय नहीं दे पाता, तो मीन राशि वाले अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब ये मुझसे प्यार नहीं करते, शायद इनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। वो अपनी ही दुनिया में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है रिश्ते में दरार। मीन राशि रोने धोने लगती है, और मकर राशि, जिसे ड्रामे से सख्त नफरत है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। मकर को लगता है कि मीन बहुत ही बचकानी हरकतें कर रही है, और मीन को लगता है कि मकर के सीने में दिल नहीं, कोई पत्थर है। बस इसी बिंदु पर आकर कई बार ये प्यारा सा रिश्ता दम तोड़ देता है। अगर यहाँ दोनों में एक दूसरे को नहीं समझा, तो बात हमेशा के लिए बिगड़ सकती है। लेकिन क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और यहीं पर ज्योतिष हमारी मदद करता है। मकर राशि वालों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। मीन राशि वालों का दिल शीशे की तरह साफ और नाजुक होता है। आप तीसरे भाव में बैठे शनि के कारण इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और निडर हो गए हैं, लेकिन रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से चलते हैं। जब आपका मीन पार्टनर आपके पास आए, तो अपने ऑफिस की टेंशन, अपने काम का बोझ थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। उन्हें आपके महंगे गिफ्ट नहीं, आपका समय चाहिए। बस दिन में 10 मिनट उनके पास बैठकर प्यार से बात कर लीजिए, उनके बालों पर हाथ फेर दीजिए। यकीन मानिए, मीन राशि वाला इंसान जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को तैयार रहेगा। और मीन राशि वालों, आपको भी एक बात समझनी होगी। आपका मकर पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बस उसे वो बॉलीवुड फिल्मों की तरह जताना नहीं आता। अगर वो आपके लिए दिन रात मेहनत करके एक सुरक्षित भविष्य बना रहा है, तो वही उसका आई लव यू कहने का तरीका है। उनकी मेहनत की इज्जत कीजिए। जब वो थके हुए घर आए, तो उनसे शिकायतें करने की बजाय उन्हें एक कप चाय दीजिए और उनकी परेशानियां पूछिए। जब आप मकर को ये एहसास करा देंगे कि आप हर मुश्किल में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, तो वो मकर पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मकर और मीन राशि का रिश्ता क्या है, प्यार, धोखा या जन्म जन्म का साथ, तो मेरा जवाब है, ये पूरी तरह से जन्म जन्म का साथ है। धोखा यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ नासमझी होती है। जिस दिन मकर ने मीन की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया और मीन ने मकर की खामोश मेहनत को समझना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत इस जोड़ी को अलग नहीं कर सकती। ये वो शिव और शक्ति वाला मिलन बन जाता है, जहां एक की गहराई और दूसरे की ऊंचाई मिलकर एक परफेक्ट दुनिया बनाते हैं। ये मिट्टी और पानी का वो मिलन है जहां से जिंदगी की सबसे खूबसूरत फसल पैदा होती है।
अब एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग ज्योतिष में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि मीन राशि के स्वामी ग्रह कौन है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, राशियां हमारे जीवन का सिर्फ एक पहलू बताती हैं। हम सभी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग-अलग होती है, जो हमारे जीवन और हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालती है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लव लाइफ में या आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या होने वाला है, या आप अपने करियर और भविष्य को लेकर सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मुझसे व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करने की पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दी गई है। आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी और ज्योतिष के सटीक नियमों के अनुसार सही राह दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मकर और मीन राशि वाले दोस्तों और अपने पार्टनर के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ज्योतिष की बिल्कुल सच्ची और सटीक जानकारी। माता रानी और महादेव आप सभी का कल्याण करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय त्रिकाल। हर हर महादेव।